अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ लेक्चर की तरफ, प्लांट पैथोलॉजी के। हमने एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट अपने थर्ड लेक्चर में पढ़ लिया, ठीक है। अब फोर्थ लेक्चर में क्या है कि जब एक पैथोजन होस्ट के ऊपर अटैक करता है, व्हेन पैथोजन गो ऑन होस्ट, इट फर्स्ट, ये पहले क्या करता है, क्या ऐसी चीज़ है जो ये वहाँ जाकर सबसे पहले करता है। सबसे पहले वो होस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। होस्ट को क्या रिकॉग्नाइज करता है, उससे पहचानता है होस्ट को कि क्या मैं इस पर अटैक करूं या अटैक ना करूं। सही हो गया। When the host and pathogen come in contact with each other, इसको हम इनोकुलेशन कहते हैं। सही है, ये हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है। अब जो कांटेक्ट है ना, कांटेक्ट होस्ट के साथ, वो पैथोजन की बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है। अगर मैं फंगस की बात करूं तो उसका स्पोर, हाइफी, माइसीलियम या उसकी कोई भी फ्रूटिंग बॉडी हो सकती है। अगर मैं नेमाटोड की बात करूं तो उसका एग हो सकता है, उसका जुवेनाइल हो सकता है या उसका एडल्ट वन हो सकता है। बैक्टीरिया और वायरस की सूरत में पूरा सेल जो है वो अटैक करेगा, लेकिन फंगस और नेमाटोड की सूरत में उनकी बॉडी का कोई पार्ट अटैक कर सकता है और इनोकुलेशन करके मतलब डिजीज़ कॉज कर सकता है। वायरस विल ओनली कॉज डिजीज़ इफ़ इट्स ड्रॉप इनसाइड द सेल। अच्छा, वायरस जो है ना, हमने ये पढ़ा है कि इंसेक्ट वेक्टर जो है ये वायरस को ट्रांसमिशन में देने में मदद करता है। तो इंसेक्ट वेक्टर वायरस को क्या करता है, इंजेक्ट करता है किसमें, सेल के अंदर। वायरस सेल के अंदर इनसाइड द सेल जाएगा, तब जाकर वो डिजीज़ कॉज करने के एबल होगा, अदरवाइज वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकेगा। नेमाटोड अटैक द रूट, नेमाटोड रूट्स पे अटैक करता है, ठीक है। अटैच विद द होस्ट बाय लिप्स, नेमाटोड के 6 लिप्स होते हैं, कितने, 6, ठीक है। और उसका एक स्टाइलिट भी होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से वो न्यूट्रिएंट सक करता है, किससे, होस्ट से अपने। फंगस एंड बैक्टीरिया, दे अटैच टू गम लाइक स्ट्रक्चर, प्रोड्यूस पॉलीसेकेराइड। अब देखो फंगस जो है ना, फंगस एक गम लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है और बैक्टीरिया पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू वो होस्ट के साथ अटैच रहता है, ठीक है। पैथोजन हमें पता है हेटेरोट्रॉफ है, मींस वो होस्ट से अपना, आप कह सकते हो कि अपना फूड जो है वो होस्ट से लेते हैं, अपनी खुराक, अपनी मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे करते हैं। पैथोजन विल नॉट कॉज डिजीज़, ठीक है। पैथोजन तब तक डिजीज़ कॉज नहीं करेगा जब तक वो साइटोप्लाज्म के पास रीच नहीं कर जाता, क्योंकि साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वो वहाँ जाएगा, वहाँ से जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तब वो डिजीज़ कॉज करेगा। वाउंड हेल्प करता है पैथोजन को प्लांट के अंदर दाखिल होने में। वाउंड मतलब ज़ख़म। वाउंड में भी क्रिएटेड बाय विंड, हवा से भी वाउंड बन सकता है, प्रूनिंग करते हुए, कोई प्रैक्टिस करते हुए भी वाउंड बन सकता है, इंसेक्ट भी वाउंड बना देते हैं, ठीक है। थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स, अब स्टोमाटा जो है नेचुरल ओपनिंग, पैथोजन जो है वो वहाँ से भी एंटर करता है, ठीक है। अब कुछ नेचुरल ओपनिंग्स हैं जिनके नाम सर ने बताए थे, वो है हाइडाथोड्स, जो लीफ के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइडाथोड्स। फिर लेंटिसिल्स जो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट सरफेस के ऊपर, कहाँ पे, फ्रूट सरफेस के ऊपर। फिर नेक्ट्राथोड्स जो फ्लावर की ओपनिंग, जब फ्लावर ओपनिंग होता है ना नेक्टर के लिए, तो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइडाथोड्स, लेंटिसेल्स एंड नेक्ट्राथोड्स, ठीक हो गया। फिर वायरस जो है ना वो एंटर करता है वाउंड्स के थ्रू और इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू, ये बात भी हमने पढ़ ली है। अब आगे बात आती है किसकी, पेनिट्रेशन की, और उसके सेल के अंदर की किस तरह से पैथोजन सेल के अंदर जाता है। ये मतलब आप ये समझो, फॉर एग्जांपल मैं फंजाई की बात करता हूँ। फंजाई आया एक प्लांट के लीफ के ऊपर, ठीक है, आ गया। उसके बाद फंजाई क्या करेगा, फंजाई जब लीफ के ऊपर आएगा, फॉर एग्जांपल फंजाई का एक स्पोर आता है, तो वो एक बल्बस सा स्ट्रक्चर बना देगा। क्या बनाएगा, एक बल्बस सा स्ट्रक्चर बनाएगा। ये बल्बस स्ट्रक्चर एक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। क्या, टर्गर प्रेशर। उसके बाद कुछ रूट्स प्रोड्यूस करेगा ये। क्या प्रोड्यूस करेगा, कुछ रूट्स प्रोड्यूस करेगा जिनको हम कहेंगे हॉस्टोरिया रूट, ठीक है। हॉस्टोरिया रूट ये प्रोड्यूस करेगा, जो अंदर जाएंगी और अंदर जा क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सक करेंगी, सही है। अब फंजाई की मैं बात करूँ ना, फंजाई इनोकुलेशन के बाद क्या करता है, रिकग्नाइज करता है, अटैच करता है और फिर पेनिट्रेशन करता है, सही है। द स्पोर विल देन जर्मिनेट फर्स्ट, हाइफी इज कॉल्ड हाइफल जर्म ट्यूब।
होस्ट सब जो फर्स्ट मतलब जो अभी स्पोर है ना, स्पोर एक हाइफी प्रोड्यूस करेगा जिसको हम कहेंगे हाइफल जर्म ट्यूब। वो एक आप कह सकते हो सिंगल एक जर्म ट्यूब होगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो एक बल्बस स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्पोर है, स्पोर एक हाइफल जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करके एक बल्बस स्ट्रक्चर बनाएगी और क्या करेगी, एक टर्गर प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। फिर जब ये प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास हाइफी क्रिएट हुआ ना, जिसको हम हाइफल जर्म ट्यूब कह रहे हैं, इसको हम पेनिट्रेशन पैग भी कहते हैं। क्या, पेनिट्रेशन पैग। फर्दर ये आगे और आप कह सकते हो और हाइफल फॉर्म करेगा, जिनको हम हॉस्टोरिया रूट कहेंगे। रूट टाइप स्ट्रक्चर होगा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सक करेगा, सही है। अब यहाँ पर एक साइकिल भी हमने पढ़ा है, वो क्या है कि फर्स्ट इनोकुलेशन होती है, फिर रिकग्निशन अटैचमेंट वगैरह होती है, फिर पेनिट्रेशन होती है, मीन्स का दाखला होता है अंदर, देन इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शन होता है, उसके बाद सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सिम्टम्स क्या है, द फिजिकल एक्सप्रेशन डैट इज़ अपीयर आफ्टर द इन्फेक्शन, ठीक है, ये सिम्टम्स आते हैं। और ठीक है, और इसी तरह फिर आगे आप कह सकते हो ये एक पूरा साइकिल है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब आप ये भी कह सकते हो द टाइम लाइक द टाइम टेकन बाय पाथ फ्रॉम इनोकुलेशन टू सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। मीन्स कि जो टाइम है, लाइक द टाइम टेकन फ्रॉम इनोकुलेशन टू सिम्टम्स टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अब सिम्टम यही है कि एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टर्ब फिजियोलॉजी इन द होस्ट प्लांट, ठीक है ना। अब होता क्या है, सिम्टम 2-4 दिनों में या मैक्सिमम 7 दिनों में अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल सिम्टम नॉर्मल है। लेकिन अगर लेटेंट सिम्टम है, लेटेंट जैसे नाम से ज़ाहिर है लेट है, ठीक है, तो वो सिम्टम्स जो हैं वो आफ्टर मंथ्स ईयर्स डेवलप होते हैं। इन्फेक्शन जब हो जाता है ना, तो फिर पैथोजन, अब देखो इन्फेक्शन कॉज हो गया, इन्फेक्शन के बाद अभी तो हमने एक साइकिल पढ़ लिया ना, इसके बाद पैथोजन एक और चीज़ के लिए जाता है आगे, उसको हम कहते हैं इन्वेजन, अटैक। मीन्स कि दो टाइप की इन्वेजन वो करता है, या इंट्रा सेलुलर मतलब इनसाइड सेल, या इंटर सेलुलर बिटवीन सेल। वायरस हमेशा इंट्रा सेलुलर करेगा, ठीक है, और बैक्टीरिया इंटर सेलुलर करेगा, जबकि निमाटोड और फंजाई इंट्रा भी कर सकते हैं और इंटर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर था किसका, प्लांट पैथोलॉजी का। ये होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।